एक सब्जी बेचने वाला एक शहर में सब्जी बेचता, हाथ में छोटा सा बैरखा माला। जब कोई ग्राहक न हो तो जप करता रहता भगवान के नाम का। पूरी प्रामाणिकता के साथ और पूरी नीतिमत्ता के साथ अपना व्यवसाय करता, अपना परिवार पालता, तिलक करता, गले में माला पहनता, किसी गुरु से मंत्र ले रखा था, अपना काम करते करते माला जपता। नाप तोल में कभी बेईमानी नहीं की उस आदमी ने, नीति की कमाई खाता था। एक बार एक आदमी आया सब्जी खरीदने, जो सब्जी उसको चाहिए थी नापा, तौला, दिया। अगले ने रुपये का सिक्का चुकाया, सिक्का हाथ से गिर गया। सिक्के की आवाज कह रही थी कि सिक्का खोटा है, लेकिन इस आदमी ने सिक्का उठाया, देने वाले को, उस ग्राहक को देखा एक बार, मुस्कुराया, सिक्के को सिर पर उठाया, रख दिया जहां पैसा रखता था वहां। ग्राहक ने तो सोचा था कि खोटा सिक्का है, इसको पता चल गया, अभी लौटा देगा कि भैया ये नहीं चलेगा, खोटा है। लेकिन उसने सिर पर चढ़ाया, दूसरे सिक्कों के साथ रख दिया। ग्राहक बोला ठीक है भैया जी, जय राम जी की। ग्राहक चला गया, मन में सोचता हुआ कि या तो ये आदमी मूर्ख है, उसको कुछ पता नहीं है, या तो ये बड़ा चालाक है। इसने ये जान करके भी कि ये सिक्का खोटा है कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। वो आदमी बड़ा विचित्र था, उसने 4-5 सिक्के खोटे संभाल के रखे थे कि कभी तो चल जाएंगे। लोगों को खोटे सिक्कों में भी बड़ा विश्वास होता है, संग्रह करके रख रहे थे। उतना भरोसा यदि सच में हो तो आदमी तर जाता, लेकिन खोटे में भी विश्वास है, कभी तो चलेंगे। दूसरे दिन दूसरा खोटा सिक्का लेकर आया उसी सब्जी वाले के पास। उसने सब्जी खरीदा, रुपया दिया। आज उस आदमी ने रुपये को यूं पछाड़ के देखा, फिर से वही बोदी आवाज, समझ गया कि खोटा है। फिर से देखा ग्राहक की ओर, मुस्कुराया, खोटा सिक्का सिर पे लगाया, दूसरे सिक्कों के साथ रख दिया। ग्राहक ने पूछा ठीक है भैया जी, जय राम जी की। 4-5 सिक्के थे, उसने यहीं पर आकर के सब्जी खरीद कर वो 4-5 सिक्के भुना लिए। अब तो पत्नी से भी पूछा कि तेरे पास कोई खोटे सिक्के पड़े हैं? एक आदमी बेवकूफ है सब्जी वाला, ले लेता। इस सब्जी वाले ने जो भी खोटे सिक्के आए कभी अस्वीकार नहीं किया। आजू बाजू वाले दूसरे सब्जी बेचने वाले कहते तू पागल है, तू देखता है कि खोटा सिक्का है फिर भी ले रहा है, भूखा मरेगा। लोग खोटा सिक्का लेकर तेरे से सब्जी खरीदते हैं। अरे तू जानता है कि ये खोटा है फिर भी लेता है, पागल। बोले हाँ, कभी कभी खोटे सिक्के आ जाते हैं, लेकिन सच्चे सिक्के भी तो आते हैं ना। मेरा जीवन निर्वाह अच्छी तरह से हो जाता है ऊपर वाले की कृपा से। इसी तरह इसने व्यापार किया। बुढ़ापे में जब वो मृत्युशैया पर पड़ा था,
अब तो उससे काम नहीं हो पा रहा था। मृत्युशैया पर है, हाथ में माला है, जप रहा है भगवान के नाम को, आंख में आंसू है कि मेरे मालिक, मेरे प्रभु, हे नाथ, मैंने सुना है कि तू आदमी को उसके कर्म का फल देता है, जो जिस तरह से तुझे बचता है तू उसको उस तरह से बचता है। मेरे प्रभु, मैंने अपना काम प्रामाणिकता से किया, मेरे जीवन में खोटे सिक्के मुझे मिले भी, मैंने कभी ठुकराया नहीं मेरे नाथ। तो हे मेरे मालिक, आज ये खोटा सिक्का तेरे पास आ रहा है, तो उसको ठुकराना नहीं मेरे मालिक, इस खोटे सिक्के को भी स्वीकार कर लेना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हमारी भावना असली सच्ची होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। कौन कितना पढ़ा लिखा धनवान है ये भगवान नहीं देखते। नीति साफ रखो, नियत साफ रखो, अच्छी रखो, अपने कर्म को प्रामाणिकता के साथ करो। मालिक देख रहा है, वो साक्षी है। कमाओ तो नीति से, संसार में रहो तो रीति से, जो रीति शास्त्रों ने बताई, संतों ने बताई, और हरि का भजन करो तो प्रीति से। लेकिन जो कमाएगा अनीति से, फिर वो भजना पड़ेगा उसको भीति से, भय से। नीति, रीति और प्रीति की त्रिवेणी में नहाओ, ये भी त्रिवेणी स्नान है। कमाओ नीति से, थोड़ा खाना, 2 वक्त की रोटी मिल जाए काफी है। ये इतना धन इकट्ठा करके बेईमानी करके करोगे क्या? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं वो साधु न भूखा जाए। कमाना है, कमाओ, खूब कमाओ, धन धान्य समृद्धि हो। स्वस्त्यस्तु तेर कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, गो वाजि हस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु, ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु, और सबसे बढ़कर वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। लेकिन धन नीति से भी कमाया हुआ है तो याद रखो, संग्रह के लिए नहीं है, धन सदुपयोग के लिए। सदुपयोग करो, भगवान का प्रसाद है, बांटो, धर्म कार्य में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ। और धर्म किए धन ना घटे, उससे वो कम नहीं होगा। ये खर्च नहीं कर रहे हो, ये बुवाई है। धर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी फसल काटोगे। अरे धरती को थोड़े दाने दे देते हो तो मां धरती अनेक गुणा करके लौटाती है। तो धरती का नाथ, उसके निमित्त तुम जो भी खर्च करते हो तो परमात्मा अनेक गुणा करके लौटाते हैं, और वो और शुद्ध होकर, दान से धन की शुद्धि होती है।